बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह के साथ मुलाकात हुई है। इस प्रोग्राम में नाज़रीन इस बड़ी मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि दो बड़ों की इस मुलाकात में और कौन कौन शरीक था और इस बड़ी बैठक में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के हवाले से क्या बड़े फ़ैसले किए गए हैं। इस मुलाकात में वो कौन सा गेम चेंजर मंसूबा है जो साल 2035 तक मुकम्मल होगा और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका हुजम $1 ट्रिलियन से भी बढ़ जाएगा। और इस मुलाकात में जो फ़ैसले किए गए हैं उन फ़ैसलों का इंडायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के आने वाली सियासत से कैसे बनता है। तो इस बड़ी मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, सबसे पहले तो ये डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम बैठक रखी, एक अहम मुलाकात रखी। बैठक कह लें, मुलाकात कह लें, इसमें नाज़रीन आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब शरीक हुए। लेकिन नाज़रीन, इस मुलाकात में जो हमारे चारों वज़रा आला हैं, सिंध के मुराद अली शाह साहब हैं, पंजाब के मोहसिन नकवी साहब हैं, KPK के आज़म ख़ान साहब हैं और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो भी शरीक हुए हैं। और आज जो मीडिया के ऊपर ख़बरें चलती रहीं कि मुराद अली शाह साहब आए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात चल रहे हैं, उस मामले पर वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वो स्पेशली इस मुलाकात के हवाले से आए थे। इस मुलाकात में नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस इजलास की सदारत की है। चारों वज़रा आला इस इजलास में शरीक हुए हैं, आर्मी चीफ भी शरीक थे। लेकिन नाज़रीन, आर्मी चीफ के अलावा हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के दीगर जो सरबराहान हैं, आला अफसरान हैं, अब दीगर सरबराहान कौन हो सकते हैं? मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने तो कहा कि आपने सिर्फ इशारा करना है, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन वो बता रहे थे आपने इशारा करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब हम अस्करी इदारों के, कौमी सलामती इदारों के जब सरबराहान की बात करते हैं, आला अफसरान की बात करते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद इदारा हो, चाहे वो रावलपिंडी के अंदर मीडिया के साथ डील करने वाला इदारा हो, जब हम ये बताते हैं तो हमारे सुनने वाले नाजरीन इतने बाशऊर हैं कि वो समझ जाते हैं कि क्या बात की गई है, किसकी तरफ इशारा किया गया है। बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि ये जो इस तरह की मुलाकातें होती हैं, आपके पास इन मुलाकातों की ख़बरें कैसे आती हैं। तो आगे चल के जब मैं डिटेल आप नाज़रीन के साथ एक एक करके अनफोल्ड करूँगा तो आपको हमारा सोर्स भी पता चल जाएगा। सोर्स का नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर पता चलेगा कि सोर्स अस्करी ज़राए का है या फिर वो सिविल हुकूमत का है। तो नाज़रीन, इस मुलाकात में जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी बड़ी शख्सियात, रेलिवेंट जो लोग हैं वो शरीक हुए। इस मुलाकात का नाज़रीन एजेंडा जो था वो नाज़रीन एजेंडा था पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना, यानी पाकिस्तान की तकदीर बदलने का एक मंसूबा था, जिसके हवाले से इस अहम इजलास में, इस अहम मुलाकात में बड़े फ़ैसले किए गए हैं। एक तो नाज़रीन इस एजेंडे में, वैसे आपको नाज़रीन बता दें कि जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से, कामरान खान साहब जो कि मारूफ एंकर हैं, दुनिया न्यूज़ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एक जो है वो ट्वीट किया है। तो वो ट्वीट भी नाज़रीन मैं आपको पढ़ देता हूँ। वो ट्वीट क्या है, थोड़ा सा नाज़रीन मैं आपको तकलीफ़ दूँगा। ये नाज़रीन कामरान खान साहब का अज़म पाकिस्तान को माशी तरक्की की शाहराह पर डालना है। आज पाक फ़ौज की निगरानी व मामनत में पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली का वसी मनसूबा तरतीब दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुल्क में ज़री, IT, दिफाई पैदावार, मादनियात, कानूनी तवानाई के शोबों में अरबों डॉलर की मुतवक्किल सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली का मनसूबा जल्द शुरू होने वाला है। ये नाज़रीन ट्वीट कामरान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें सिविल हुकूमत का कहीं जिक्र नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कामरान साहब को ये खबर कहाँ से मिली है। तो नाज़रीन खबर ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुलाकात का एजेंडा था पाकिस्तान की मईशत की बहाली, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल, उनके लिए लाखों नौकरियाँ, उनके लिए रोज़गार। तो ये इस मुलाकात का एजेंडा था। तो इस मुलाकात में नाज़रीन स्पेशल इनिशिएटिव जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी तश्कील, यानी उसको बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। अब ये काउंसिल क्या करेगी नाज़रीन, ये नाज़रीन काउंसिल जो है ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है, उस सिलसिले में बनाई गई है।
और ये नाज़रीन पाकिस्तान का अपना मनसूबा है जो कि सी पैक से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मनसूबा है। सी पैक के ज़रिए आप नाज़रीन जानते हैं कि कोई 52 अरब डॉलर की जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, लेकिन ये उससे भी बड़ा मनसूबा है। अब ये मनसूबा है क्या? इस मनसूबे में नाज़रीन दिफाही पैदावार है, ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, IT है, माइन एंड मिनरल हैं और बाकी जो शोबाजात हैं उसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब उन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त ममालिक हैं उनको फैसिलिटेट ये काउंसिल करेगी। अब यहाँ पे आप दोस्तों का सवाल होगा कि ये फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा। तो नाज़रीन आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाया कार्य करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सऊदी अरब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पीछे हट गया था। तो उसकी नाज़रीन ज़रा ये वजह बताते हैं कि यहाँ पर अगर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, FDI आती है जिसे हम फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो जो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए या मुल्क को इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान के लिए आता है तो उसे यहाँ पर कोई 90 मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ अथॉरिटी से मंजूरियाँ लेना पड़ती हैं। 100 से 10 कम 90 मंजूरियाँ, और कोई 18 जो है ये माह जो है इस सारे अप्रूवल की प्रोसेस में लगते हैं, तमाम नोटिफिकेशन लेना, तमाम मंजूरी लेना। तो कोई भी अगर इस सरमायाकार आता है तो वो 18 माह तक इंतज़ार नहीं करेगा। तो उसके लिए नाज़रीन इस में इजलास में फैसला किया गया कि ये जो स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान में आएंगे जिसमें सऊदी अरब है, चाइना है, रूस है, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, ब्राज़ील हैं और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक शामिल हैं। जब वो पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे तो उनके लिए 1 विंडो ऑपरेशन किया जाएगा, उसमें जो है वो फैसिलिटेशन उनको फ्राहम की जाएगी। और इसमें नाज़रीन ज़राए जो दावा करते हैं, नाज़रीन आप लफ्ज़ पे गौर करें, दावा करते हैं क्योंकि ये मनसूबा बनाया गया है 2035 तक का ये मनसूबा है। अल्लाह करे ये मनसूबा कामयाब हो जिस तरह से हमारे ज़राए का बताना है, ज़राए का दावा है, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तकदीर बदलने का एक गेम चेंजर मनसूबा है। तो नाज़रीन ज़राए जो दावा करते हैं कि इस मनसूबे के ज़रिए जो बराह रास्त नौकरियाँ क्रिएट होंगी नौजवानों के लिए, उनकी तादाद 15 से 20 लाख बताई जाती है। यानी 15 से 20 लाख नौजवान जो है 4 से 5 सालों में इस मनसूबे के ज़रिए वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर पाएंगे। जबकि जो इनडायरेक्ट नौकरियाँ बिलावास्ता यानी नौकरियाँ क्रिएट होंगी उनकी तादाद नाज़रीन ज़राए जो दावा कर रहे हैं वो 60 से 70 लाख नौकरियाँ कहा जा रहा है। यानी मजमूई तौर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नौकरियाँ नौजवानों के लिए निकलेंगी वो नाज़रीन तादाद बताई जा रही है तकरीबन कोई 80 से 90 लाख तादाद बताई जा रही है। एक नाज़रीन इंपॉर्टेंट कॉल थी, वो अटेंड करना थी, बल्कि उसके अंदर एक ख़बर हमारे साथ डिस्कस की गई है कि 2 से 3 दिन में ये डेवलपमेंट हो सकती है, तो इसका भी मालूम कर लें। तो वो ख़बर अगर ऐसी हुई तो उसमें कोई बड़ी चीज़ हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगले व्लॉग में। तो इसमें नाज़रीन ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 सालों में जब ये मनसूबा एग्जीक्यूट होगा, इस पर अमल दरामद होगा, तो बार्टर सिस्टम के तहत जो अभी पिछले दिनों खबर चली थी, जो ममालिक के साथ पाकिस्तान तिजारत करेगा वो $70 बिलियन की होगी। यानी $70 बिलियन का पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ कारोबार करेगा, लेकिन उसमें जो डॉलर्स हैं, जो ज़र मुबादला है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। यानी अगर हम रशिया से आयल ख़रीदते हैं तो यहाँ से रशिया को पाकिस्तान से अगर चावल ख़रीदना है और कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उनको वो चीज़ फराहम की जाएगी, डॉलर नहीं दिए जाएंगे। इस तरह से पाकिस्तान की जो ईरान के साथ तिजारत होगी वो भी बार्टर सिस्टम के तहत होगी। आप अपनी चीज़ लेंगे और बदले में अपनी चीज़ देंगे, बदले में वहाँ से कोई चीज़ जो है, प्रोडक्ट जो है उसके बदले में ले लेंगे। तो $70 बिलियन के तहत ये कारोबार पाकिस्तान बार्टर सिस्टम के तहत करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन 4 से 5 सालों में ये जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आएगी, उसकी मद में नाज़रीन कहा जा रहा है कि $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो ये $100 बिलियन की नाज़रीन जो इन्वेस्टमेंट होगी, इस पर नाज़रीन ज़रा ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, बहुत ऊपर चले जाएंगे। और नाज़रीन ये भी ज़राए का दावा है कि ये हमारा मनसूबा 2035 तक का है। अच्छा नाज़रीन, जब ज़रा ने बताया कि 2035 तक का हमारा ये मनसूबा है, तो मैंने उससे कहा कि ये तो कहीं इमरान खान को के लिए चैप्टर तो नहीं बंद किया जा रहा, कि इमरान खान का दरवाज़ा तो नहीं बंद हो रहा। तो वो हंस दिए, मुस्कुरा दिए, कहकर लगाया कि आप बात की तह तक पहुँच रहे हैं कि दरअसल मतलब उन्होंने अंडर द लाइन बात की, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे तो ये मनसूबा ये लग रहा है कि 2035 तक आप इमरान खान साहब को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन ज़राए ने कुछ और भी बताया। उसमें नाज़रीन उनका कहा कि ये जो मनसूबा जब चलेगा 2035 तक, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका जो वॉल्यूम है, जो हुजूम है, वो 100 ट्रिलियन तक चला जाएगा, $100 ट्रिलियन तक चला जाएगा। और मज़ीद नाज़रीन ज़राए ने कहा कि आप ये भी सवाल करें, ज़राए खुद कह रहे हैं कि आप ये भी पूछें कि इस मुलाकात में जो
अस्करी इदारों के अफसरान को या सरबराहान को या आला लोगों को बुलाया गया था, आला हुकाम को बुलाया गया था, ये क्यों बुलाया गया था, ये भी सवाल करो। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ ये तो बताएं कि अगर मईशत के हवाले से फैसले हो रहे हैं तो आपने उन्हें क्यों बुलाया था। तो नाज़रीन उसका जवाब ये दिया गया कि इस मुलाकात में अस्करी इदारों के सरबराहान को, आला अफसरान को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मईशत और इकॉनमी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती है। फिर नाज़रीन ज़राए ने बताया कि जब इस मुलाकात में आर्मी चीफ साहब के सामने चीज़ें रखने के बाद, यानी ब्रीफिंग हो रही थी, उनके सामने तो नहीं रखी गई, तमाम शुरा के सामने रखी गई, तो जब आर्मी चीफ साहब का इनपुट लिया गया, उनका ये कहना था कि मईशत सिक्योरिटी से पहले की प्रायोरिटी है, यानी मईशत पहली प्रायोरिटी है, सिक्योरिटी सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। अगर आपकी मईशत अच्छी होगी तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। तो इस पर नाज़रीन ज़राए ने बताया कि उन्हें इसलिए बुलाया गया था कि इस मंसूबे की एग्जीक्यूशन के लिए, इस मंसूबे को आगे लेके जाने के लिए, जो कि 12 साल का मंसूबा है, हमें टेक्निकल और मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए। तो वो जब हमने ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखी, उनको बताई, तो आर्मी चीफ ने और फ़ौज के जो बाकी लोग आए हुए थे, सब ने इस मंसूबे को जो है वो सराहा और कहा कि इस मंसूबे का, चूँकि पाकिस्तान की मईशत का मंसूबा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा है, गेम चेंजर मंसूबा है, तो जो भी आपको सपोर्ट दरकार होगी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मईशत को ऊपर लेके जाने के लिए, तो फ़ौज जो है बतौर एक रियासती इदारा मुकम्मल तौर पे जो है वो आपको सपोर्ट फराहम करेगा। और नाज़रीन ये भी कहा गया हमें ज़राए की तरफ से कि जैसे जैसे ये मंसूबा आगे बढ़ेगा, तो वक्त के साथ साथ जैसे मंसूबे की एग्जीक्यूशन का वक्त कम होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो टेक्निकल सपोर्ट फ़ौज से ली गई है, जो अपना टेक्निकल और मैनेजमेंट सपोर्ट जो फ़ौज से ली जाएगी, अस्करी इदारों से ली जाएगी, वो कम होती जाएगी। सिविल इदारों को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो अल्टीमेटली तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर सिविल इदारों के जो हाथ में आ जाएंगी, फिर वो मनसूबा सारे सिविल इदारे देख रहे होंगे। और साथ में नाज़रीन ये भी कहा गया कि इस मुलाकात में सूबों के वज़राओं को इसलिए बुलाया गया है ताकि ये एक कौमी मनसूबा है, एक गेम चेंजर मनसूबा है पाकिस्तान की मईशत का, तो इसमें फ़ायदा पूरे मुल्क का होना है। लेकिन इस मनसूबे की एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि पूरे मुल्क का एक होना, तमाम वफाकी और सूबाई इकाइयों का एक होना, उसमें हारमनी हो, तो इसलिए इसमें सूबाई जो वज़रा आला हैं उनको भी इनवाइट किया गया था, स्पेशल उन्हें इन्विटेशन दे के जो है वो इस मुलाकात के लिए बुलाया गया था। तो ये नाज़रीन हमारी जो डिटेल थी इस मनसूबे के हवाले से जो मुलाकात हुई है, जिसमें बाकी भी जो है वो शुरा मौजूद थे, तो बड़ा अहम मनसूबा तो नाज़रीन ज़राए ने दावा किया। अब देखते हैं कि ये किस हद तक जो है मौजूदा हुकूमत या जो 12-13 साल का प्लान बनेगा, तो इस प्लान को किस तरीके से कामयाबी के साथ आगे जो है वो बढ़ाया जाता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे वीलॉग की दीगर अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब के खिलाफ आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है, जिसमें जो आखिरी समाअत पे फैसला महफूज किया था 4 रुकनी बेंच ने, तो वो फैसला नाज़रीन आज सादिर कर दिया गया है। इमरान खान पे, फवाद चौधरी पे और असद उमर पे तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म लगाने का जो है वो फैसला अनाउंस किया गया है और 11 जुलाई की तारीख जो है इस सिलसिले में, यानी फ़र्द जुर्म लगाने की 11 जुलाई की तारीख जो है मुकर्रर की गई है। इसके अलावा नाज़रीन इस्तेकाम पार्टी ने 10 रोज़ के अंदर अपना जो है जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो हर सियासी जमात का होता है, नई सियासी जमात पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बनी है, तो उसने 10 रोज़ के अंदर जो है अपना मंशूर देने का ऐलान किया है। इस हवाले से जो 9 रुकनी नाज़रीन कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का जो हेड है वो आमिर कियानी साहब को बनाया गया, तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो चीफ जस्टिस के साथ एतजाज़ अहसन की मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से भी कुछ हमें वाइब्स आई हैं, तो वो भी आपके साथ हम कंफर्म कर लें, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर की जो अदालत है, उसने इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जो है वो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। और नाज़रीन हमने आपके साथ जो खबर शेयर की थी कि इससे पहले कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, ज़राए ने दावा किया है, तो ये आप देखें कि खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं। खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है और नैब की जानिब से इमरान खान साहब को तलबी के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है जिस तरह से ज़राए ने दावा किया था, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान में आज अभी जो फैसला किया गया है, कल क्या होगा, तो पाकिस्तान में ये भी बेयकीनी की सूरत हाल रहती है। तो आज अदालत में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जो है उनके वारंट जारी किए जाएँ। तफ्तीशी ने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी, जिस पर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत जो है वारंट जारी कर दिए, जिसमें इमरान खान साहब के भी शामिल हैं, जिसमें हमाद अज़हर के वारंट जारी हैं शामिल हैं, मियाँ इस्लाम इकबाल के वारंट जारी किए गए और दीगर के भी जो है वो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मदऊ किया था, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनके इख्तलाफात थे, उनको दूर करने के लिए,
तो आज उनकी मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ के साथ। उस मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का जो मीडिया के साथ मुख्तसर सा इंट्रैक्शन हुआ है, तो शाहिद खाकान अब्बासी का नाज़िर ये कहना है कि उन्होंने पार्टी का जो ओहदा था उससे रिज़ाइन कर दिया है, अब मैं नून लीग का ओहदेदार नहीं हूँ, इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, लेकिन अगर बामकसद इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया के साथ जो मुख्तसर गुफ्तगू हुई उसका अहवाल। इजाज़त चाहते हैं।